एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पे कपड़े सुखा रहे होते हैं। तभी कुरुसु इससे पूछता है कि तुम यहाँ आज काफी ज्यादा खुश लग रही हो। मिया ऐसे कहती है कि डार्लिंग तुम यहाँ पे शेमलेस होते जा रहे हो। तो ये सब पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी खुशी की वजह क्या है। ये से बताती है कि दरअसल कल तुम काफी ज्यादा कूल थे और मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये फिर यहाँ पे घर के अंदर जाने लग जाती है ताकि वो और कपड़े लेके आ सके। पर तभी यहाँ पे एक डेमी ह्यूमन आ जाती है जो कि पंछी होती है और वो यहाँ पे कुरुसु को पकड़ के उड़ा के ले जाती है और मिया सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे कुरुसु देखता है कि वो एक पेड़ पे लटका हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो यहाँ पे कैसे आया। तभी यहाँ पे वही पंछी आती है जो कि इसे बताती है कि उसका नाम पापी है। ये इसे बोलता है कि वो सब तो ठीक है पर आखिरकार तुम्हारी होस्ट फैमिली का है, तुम उसके अलावा बाहर नहीं निकल सकती। ये इसे कहती है कि तभी तो मैं तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ। ये इससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। पापी इसे बताती है कि वहाँ पे देखो एक आइसक्रीम ट्रक है, वो मुझे काफी बढ़िया लगता है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ ताकि तुम मुझे दिला सको। कुरोसो इसे कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों दिलाऊंगा, मैं तुम्हारी कोई होस्ट फैमिली नहीं हूँ। पर पापी इसे उठा लेती है और इसे यहाँ पे ले जाने लग जाती है। पर तभी ये इसे कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन। ये इसे बोलता है तुम ही तो मुझे यहाँ पे लाई हो। ये इसे कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। ये फिर समझ जाता है कि बर्ड ब्रेन है जिसका मतलब इसका दिमाग कम चलता है। ये फिर इसे यहाँ पे आइसक्रीम दिला देता है। इसके बाद ये इसे बताती है कि दरअसल मुझे यहाँ पे कहा गया था कि जब तक मैं इंटर स्पीशीज सेरेमनी को याद नहीं कर ली थी तब तक मैं बाहर नहीं जा सकती। तो ये इसे कहता है कि तुम्हारा मतलब कहीं इंटर स्पीशीज एक्सचेंज बिल तो नहीं है। ये इसे कहती है कि हाँ वही है। उन लोगों ने कहा कि अगली बार अगर मैं भाग गई तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकती हूँ। उन्होंने कहा था कि अगली बार मैं अगर भागी तो वो मुझे डिस्टेंस कर देंगे। तो ये से बोलता है कि कहीं तुम्हारा मतलब डिपोर्ट से तो नहीं है। ये से कहती है कि हाँ। और ये सुनने के बाद ये थोड़ी हड़बड़ा जाती है जिस वजह से इसकी आइसक्रीम गिर जाती है। तो पापी कहती है कि देखा इस चक्कर में मेरी आइसक्रीम बिखरेगी जिसका मैं एक सिंगल बाइट भी नहीं ले पाई। तो कुरोसो से कहता है कि तुम मेरी आइसक्रीम ले सकती हो। ये कहती है कि सचमुच। ये कहता है कि हाँ। ये फिर इसका आइसक्रीम चूसने लग जाती है। तो ये से बोलता है कि क्या तुम इस आइसक्रीम को पकड़ सकती हो क्या। ये कहती है कि नहीं मैं इसे नहीं पकड़ सकती वरना ये गिर जाएगा। पर जब लोग यहाँ पे दूर से नहीं देख रहे होते हैं तो कोरोसुके को गलत समझते हैं और इसी वजह से वो घबरा जाता है जिस वजह से आइसक्रीम की कुछ छींटे इसके ऊपर पड़ जाती है। तो ये इसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे अभी इसको यहाँ पे क्लीन करने की जरूरत है। ये इसे कहती है अगर ऐसी बातें तो फिर ठीक है, तो फिर मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। और ये कपड़े उतार के फाउंटेन में ही नहाने लग जाती है। कुरोसो फिर इसे बोलता है कि तुम बिना कपड़ों के यहाँ पे बाहर नहीं नहा सकती, ये बिल्कुल गलत है। तो ये इसे बताती है कि मैं हमेशा से बिना कपड़ों के बाहर नहाती आई हूँ। इसकी बात सुन के ये सोचता है कि लगता है इस लड़की को ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। उतने में यहाँ पे पापी इसे फाउंटेन में गिरा देती है। तो ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो। तभी यहाँ पे मिया आ जाती है जो कि इसे कहती है कि बर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी डार्लिंग को मुझसे छीनने की। तुमने मेरे डार्लिंग को किडनैप किया, अब देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या होता है। इन दोनों के बीच में फिर बहस छिड़ जाती है कि कौन सही है और कौन गलत। इस चक्कर में ये दोनों भिड़ भी जाते हैं जिस वजह से इनके कपड़े भी काफी ज्यादा फट जाते हैं। ये चीज देख के कुरुसु सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये लोग देखते हैं कि एक लड़की जो है वो बलून को छुड़ाने के चक्कर में खुद यहाँ पे पेड़ में लटक चुकी होती है। पर इसे बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो मिया और बाकी लोग कहते हैं कि हम उसे बचाएंगे। पर ये इन्हें कहता है कि उससे पहले तुम ढंग के कपड़े पहन लो वरना तुम एक्सपोज हो जाओगे। इसके बाद यहाँ पे जो पापी होती है वो कहती है कि मैं हवा में उड़ के यहाँ पे उसे बचा लूंगी। पर इसके पंख गीले होते हैं, इसी वजह से वो उड़ नहीं पा रही होती और वो नीचे गिर जाती है। तभी लामिया इन्हें बोलती है कि मैं लामिया हूँ और लामिया पेड़ में चढ़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं और वो किसी तरह पेड़ में चढ़ भी जाती है। पर वो लड़की यहाँ पे इसे देख के डर जाती है जिस वजह से वो नीचे गिरने लग जाती है। पर इससे पहले वो नीचे गिरती है पापी यहाँ पे उसे पकड़ लेती है पर वो भी नीचे गिर जाती है और ये दोनों एक सेफ लैंडिंग करते हैं, वो भी यहाँ पे कुरुसु के ऊपर, जिस वजह से उसकी हालत टाइट हो जाती है। पर किसी तरह इस लड़की की जान बच जाती है जिस चीज के लिए उसकी मदर उसका शुक्रिया करती है। वही मिया कहती है कि मैंने पूरी कोशिश की उसे बचाने की। तो कुरुसु कहता है कि चिंता मत कर, तुमने अपनी पूरी कोशिश की और मैंने ये देखा। तभी एक ऑफिसर इन दोनों को शुक्रिया करता है यहाँ पे उस लड़की की जान बचाने के लिए। पर वो पापी से पूछता है कि आखिरकार उसकी होस्ट फैमिली कहाँ है। पापी बताने वाली होती है कि उसकी होस्ट फैमिली यहाँ पे नहीं है। पर कुरुसु उसे कहता है कि तुम ये चीज नहीं बता सकती वरना वो लोग तुम्हें इस कंट्री से बाहर निकाल देंगे। ये फिर यहाँ पे इसे कहता है कि दरअसल मैं ही उसकी होस्ट फैमिली हूँ। पुलिस ऑफिसर इस चीज के लिए मान जाता है पर वो उसके बाद पापी के पेपर्स मांगता है जो कि यहाँ पे एक्सचेंज बिल में होते हैं। पर ये चीज सुन के ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि इनके पास पापी के पेपर्स नहीं है। तभी यहाँ पे स्मिथ आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि पापी के पेपर्स ये रहे और यही उसकी होस्ट फैमिली है। ये लोग फिर घर आ जाते हैं जहाँ पे सोरोसु इससे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने इतनी जल्दी उसकी पेपर अरेंज कैसे कर दिए। ये इसे बताती है क्योंकि मेरे पास उसके पेपर्स ऑलरेडी थे। दरअसल मैं किसी इंसान को ढूंढ ही नहीं पा रही थी जो कि यहाँ पे भागने वाली लड़की को दोबारा वापस ले ले, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या आज से तुम पापी का ख्याल रख सकते हो क्या। ये से कहता कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये फिर पापी को कहती कि पापी आज ये तुम्हारा नया घर है, तुम यहाँ पे अच्छे से रहोगी। पापी फिर कहती है ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, मैं अपने नए मास्टर के साथ रह पाऊंगी और वैसे भी मुझे एक्सचेंज बिल के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता पर मुझे ये पता है कि आज से मैं इन मास्टर के साथ रहूंगी। ये फिर कोरुसु को अपने साथ नहलाने के लिए ले जाने लग जाती है। इसे लगता है कि मिया यहाँ पे अपोज करेगी पर वो इसे कहती है कि डार्लिंग तुम उसके साथ जा सकती हो। तभी स्मिथ मिया को कहती कि मुझे
लगा था कि तुम इससे अपोज करोगी, पर मिया इसे कहती कि वो एक बच्ची है तो मुझे इस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी स्मिथ इसे बताती कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, पापी तुम्हारी एज की है। इसकी बात सुन के मिया शॉक हो जाती है और इससे कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या बात कर रही हो। स्मिथ इसे बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, दरअसल हार्पिस काफी स्मॉलर बॉडी के साथ इवॉल्व होते हैं, इसी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं। इसकी बात सुन के मिया गुस्से में आ जाती है और तुरंत ही बाथरूम का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाती है और कहती है कि डार्लिंग तुम्हें इसके साथ नहाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके साथ नहाऊंगी। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ मिया यहाँ पे पापी को अपने गले से लगा के सो जाती है ताकि वो यहाँ पे कोरोसो के साथ यहाँ पे ना सो सके। वही कोरोसो को यहाँ पे फाइनली चैन की सांस आती है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कोरोसो यहाँ पे शॉपिंग करके घर जा रहा होता है, पर तभी कोई यहाँ पे इसे टकरा जाता है जिससे कोरोसो को काफी ज्यादा चोट आती है और वो रगड़ के काफी दूर गिरता है। और ये एक लड़की होती है जिसका नाम यहाँ पे सेंटोरिया शियानोज होता है और ये सेंटोरस स्पीशीज की डमी ह्यूमन होती है, पर इसके हमले से जो कोरोसो होता है वो बेहोश हो चुका होता है। कुछ देर के बाद इसे होश आता है तो यहाँ पे स्मिथ को कॉल लगाता है। वो इसे बताती है कि सेंटोरस का यहाँ पे ट्रेडिशन है कि वो अपने मास्टर को खुद ढूंढते हैं, अगर उसके होस्ट फैमिली उसके साथ नहीं है इसका मतलब आज से तुम ही उसकी नए मास्टर हो। ये इसे और भी सवाल पूछता है पर ये इसे बताती है कि मुझे माफ करना, मेरी आज छुट्टी है तो मुझे आराम करने दो, और ये यहाँ पे सो जाती है। और इसकी हरकत देख के क्यूरोस कहता है कि सचमुच स्मिथ काफी ज्यादा केयरलेस है। तभी सेंटोरिया बोलती है कि लगता है हमें फेथ नहीं मिला है, आज से आप ही मेरे यहाँ पे सोल पार्टनर हो। ये इसे कहता है कि किस तरह का फेथ में तुम अपने पार्टनर को जान से ही मार देते हो ऑलमोस्ट। और हाँ एक और बात, मैं कोई तुम्हारा सोलमेट नहीं हूँ। सेंटोरिया फिर इसे बोलती है कि लगता है मुझे अपने मुंह में टोस्ट लेके आना चाहिए था तभी आप मेरे सोलमेट बनते। इसकी बात सुन के इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एक चोर यहाँ पे किसी का पर्स चुरा के यहाँ से भाग जाता है तो सेंटोरिया इसे अपने बलून से लगा देती है और ये गलती से इसके बलून को पकड़ लेता है जिससे सेंटोरिया को काफी अजीब लगता है। ये फिर यहाँ पे इससे माफी मांगती है पर ये इसे बताता है कि तो वही आदमी है जो कि आजकल इस एरिया में काफी ज्यादा चोरी कर रहा है। इसकी बात सुन के सेंटोरिया कहती है कि मैं अपनी तलवार की कसम खाती हूँ, मैं किसी भी हाल में उसे पकड़ के रहूंगी, पर जैसे कि आपको पता है इंट्री स्पीशीज एक्सचेंज बिल की वजह से मैं उसे यहाँ पे टच भी नहीं कर सकती। तो ये से कहता है कि तो फिर तुम क्या करोगी। ये से बोलती है कि तभी तो मैं आपको यहाँ पे ढूंढ रही थी, आप मेरे मास्टर हो, आप मेरे साथ लड़ोगे और अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे जल्दी पकड़ लीजिए ताकि हम उसे यहाँ पे पकड़ सके। तो ये यहाँ पे इसे राइड करने की कोशिश करता है पर ये इसके ऊपर एक लात मार देती है और इसे कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं एक हॉर्स नहीं हूँ जो तुम मुझे यहाँ पे राइड करोगे। सचमुच यहाँ पे जापानीज स्पेल किसी काम के नहीं होते। ये फिर से कहता है कि तो फिर अब हम क्या करें। तो सेंटोरिया किसी तरह इसे अपने पीठ में बैठा लेती है और ये लोग यहाँ पे उस चोर को पकड़ने के लिए जाने लग जाते हैं। पर वो चोर जैसे देखता है कि ये लोग उसके पीछे आ रहे हैं ये अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है और ये इसके ऊपर पानी वानी ऐसी चीजें फेंकने लग जाता है। पर सेंटोरिया यहाँ पे उनको यहाँ पे काट देती है पर इस वजह से इसके जो कपड़े हैं वो गीले हो जाते हैं और उसके यहाँ पे बलून्स देखने लग जाते हैं। पर ये किसी तरह इसके पास पहुंच जाती है और इसके गले में तलवार लगा देती है और इसे कहती है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। पर इससे पहले ये इसे पकड़ पाती कोरोसो गलती से इसके कपड़े ढीले कर देता है जिस वजह से इसके बलून्स देखने लग जाते हैं। इस चीज के लिए ये इसे डांटती है। वहीं पे उस चोर के नाक से यहाँ पे खून आने लग जाता है जिससे उसका भी बैलेंस यहाँ पे बिगड़ जाता है। वहीं पे ये दोनों यहाँ पे एक जगह टकरा जाते हैं जिससे कोरोसो को थोड़ा चोट आता है पर किसी तरह यहाँ पे सेंटोरिया अपने आप को संभालती है और अपने ब्लेड को चेक करती है। पर ये देखती है कि जो ब्लेड है वो यहाँ पे उस चोर के हाथ लग चुका होता है जिस वजह से वो यहाँ पे काफी गुस्से में होता है। वो यहाँ पे इसके ऊपर हमला करता है पर जो कोरोसो होता है वो उसके सामने आ जाता है जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। हमें फिर कुछ देर के बाद घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे कोरोसो ये सारी कहानी स्मिथ को बताता है और उसे बताता है कि दरअसल वो फेक स्वाट थी, इसी वजह से इसे यहाँ पे ज्यादा चोट नहीं लगी। ये फिर इससे पूछती कि सेंटोरिया यहाँ पे स्कूटर को चेस करी थी ना। ये से बताता है कि हाँ। तो ये सब बोलती है कि तुमने यहाँ पे उसे राइड तो नहीं किया। ये से पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये से बताती है कि दरअसल यहाँ पे सेंटोरिया की लाइफ टाइम मास्टर ही उसे यहाँ पे राइड कर सकते हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता पर उसके लिए ये यहाँ पे एक मैरिज जैसी होगी। इसकी बात सुन के ये फोन काटते ही सेंटोरिया के सामने झुक जाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे लिए इतने मायने रखता है। सेंटोरिया इसे कहती कि कोई बात नहीं और मुझे सेंटोरिया मत बुलाइए, मुझे यहाँ पे सीरिया बुलाइए, यहाँ पे मेरी भी गलती थी, मैंने आपको चीजें बताई नहीं और आपको मुझे राइड करने दिया। ये से बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, इसमें मेरी भी गलती है, मुझे तुम्हें यहाँ पे मना करना चाहिए था। सेंटोरिया फिर इसके हाथ को अपने बलून में लगा देती है और इसे अपने दिल की धड़कन सुनाने लग जाती है और बताती है कि मेरे हिसाब से हमारी मीटिंग कुछ ऐसी है जैसे कि ग्रीक हीरो और हरकुलिस। आप सचमुच काफी ज्यादा हीरो और मुझे लगता है कि जो जापानीज स्पेल है वो सचमुच काफी ज्यादा इंप्रेसिव होते हैं। लगता है कि मैं फाइनली उस इंसान से मिल गई जिनके डेस्टिनी में लिखा था कि वही मेरे मास्टर बनेंगे। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेकर अब तक ये पहली बार था कि किसने मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है। आज से पहले किसने भी मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किया था और इसी वजह से मैं आपको अपने मास्टर के तौर पर एक्नॉलेज करती हूँ। मैं आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहूंगी। तभी यहाँ पे मिया और पापी आ जाते हैं और मिया जब इन दोनों को ऐसा हालत में देखती है तो ये
से कहती है कि डार्लिंग तुम एक और गर्लफ्रेंड ले आए, पर ये इन दोनों को देख के कहती है कि आखिरकार तुम दोनों कौन हो। ये इन्हें बताती है कि वो भी यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड है। ये फिर यहाँ पे इन सभी को कहती है कि अब मैं जब यहाँ पे आ चुकी हूँ तो चीजें पहले से अब अलग होगी। पर यहाँ पे मिया इसे कहती है कि मैं अपनी डार्लिंग को हमेशा फर्स्ट रखती हूँ और मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वही कुरुसु सोच रहा होता है कि कोई क्या मेरी मदद कर सकता है घर के काम में, कोई भी मेरी मदद नहीं करता। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का सेकंड एपिसोड था। इसका थर्ड एपिसोड भी मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक देखते रहिए मूवी बॉय रिकैप। और जाते हुए ये बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसे नहीं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आपको ये कहानी बुरी लगी तो भी बता सकते हो, अच्छी लगी तो भी बता सकते हो। और हाँ, कोई नए एनिमी की सजेशन देनी हो तो वो भी बता सकते हो, उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट फिल्म तय हो, आप सब बढ़िया होंगे।